नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं थे। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले आई। वह वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाबी था, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उसी समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे घेवर खाने की हुई और उसने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। सास ने तब कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कूद रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। भाभी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर भाभी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। तब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगे। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहू के बेटे की बहू ने कहा कि जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खंड अंड वीर, वीर उठावे देखड़ो चीड़, चीड़ तो फट जावे पड़, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यह तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूला में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग जीड़, मेरो लाड लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिए। थोड़े दिनों की बात है, उनका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तूने नाना नानी के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है,
बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना नानी ले आते, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सापू ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओं और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओं और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गए, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएंगे तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुआ दे दिए। बिछुआ पहन के छमछम करती चली आई। जेठानी देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गुड़िया में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांपों को देखकर छोटी बोली, भैया घर का क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुढ़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू को रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, उन्हें बुला लाओ। दोनों को वो इंसान का रूप बनाकर दोनों को बच्चे को बुला लाएं। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर में किसी का नहीं है। तो दोस्तों, नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले पीहर। जैसे अनपीहड़ी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखें। और नाग पंचमी की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।